और अब बात करते हैं योगी की जीरो टॉलरेंस नीति की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पर जोरदार हमला बोला और एक बार फिर से सीएम योगी गरजते हुए नजर आए। सीएम ने कहा कि अयोध्या में रामलला आ गए हैं तो वहीं अपराधियों का राम नाम सत्य हो रहा है। योगी का इशारा आखिर किधर है? अपने अधिकारियों को आखिर उन्होंने क्या संदेश दिया, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अयोध्या में रामलला आ ही गए हैं, लेकिन अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। योगी राज में संदेश साफ है कि माफिया हो या मनचला, जो भी अपराध करेगा, बहन बेटियों से छेड़खानी करेगा, उसका एक ही अंजाम होगा, राम नाम सत्य। अयोध्या में रामलला आ ही गए हैं, लेकिन अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया। राम राज्य की तर्ज पर यूपी का विकास कर रहे सीएम योगी ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपना रखा है। मतलब अपराधी किसी भी जाति या धर्म का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि अपराधियों की यूपी में हालत खासी पतली है। अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। योगी के संदेश से भी ये साफ है। अपराधी और माफिया भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अब वो जमाना नहीं रहा जब उन्हें पुरानी सरकारों से संरक्षण और खुली छूट मिली थी। अब तो कुछ ही घंटों में अपराधियों को खदेड़ दिया जाता है, क्योंकि अब योगी पुलिस ने डंडे से अपराधियों की नाक में दम कर रखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ का एक ही लक्ष्य है, यूपी को अपराध मुक्त बनाकर राम राज्य स्थापित करना, जिसका जिक्र आज से नहीं बल्कि जब से वो सत्ता में काबिज हुए हैं, बार बार इस मुद्दे को जोर शोर से उठाते हैं। राजधानी लखनऊ में आयोजित किसानों के कार्यक्रम संकल्प सिद्धि में सीएम योगी ने अपराधियों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में रामलला आ गए हैं, लेकिन यूपी में अपराधियों का राम नाम सत्य है। किसान, अन्नदाता किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आपके हितों का पूरी चिंता करती है, उसको संरक्षण भी देगी, उनके हितों के लिए कार्य करने के लिए तैयार है। हमारा अन्नदाता किसान जब आपस में मिलता है तो राम राम कहता है। अयोध्या में रामलला आ ही गए हैं, लेकिन अपराधियों का राम नाम सत्य है भी हो गया। ये सारे कार्य एक साथ चल रहे हैं, राम नाम लेकर के सब चल रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने अपराधियों पर ऐसा धाकड़ बयान दिया हो। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने मनचलों को साफ संदेश दिया था कि बेटियों को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर यमराज छोड़ेगा नहीं। कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे क्या, तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभालते ही पूरे सूबे को अपराध मुक्त करने का प्रण लिया था और वो प्रण सीएम समय समय पर दोहराते भी रहे हैं। योगी की कसम और उनके ताबड़तोड़ एक्शन की वजह से ही अपराधियों में दहशत है, जो पूरे देश में कहीं और नहीं देखा जाता। अब तक सैकड़ों बदमाश पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थे, उनको इस स्थिति में मजबूर कर दिया गया कि ये माफिया, ये अपराधी, ये पेशेवर अपराधी आज गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। जो अपराधी खौफ और दहशत का एक माहौल बनाते थे, आज उन अपराधी और माफियाओं को गले में तख्ती लटकाते हुए और ये कहते हुए सुना होगा कि जान बकस दो, मैं ठेला चला करके पेट भर लूंगा लेकिन अपराध नहीं करूंगा। ये बदली हुई उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। योगी ने जो कहा वो किया, बड़े से बड़े माफियाओं को घुटने पर ला दिया। मुख्तार हो या अतीक, उनके गुर्गे भी मारे जा रहे हैं या जान बचाकर यूपी के बाहर कहीं छिप गए हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने लाखों परिवारों को एक बड़ी सौगात दी है, बड़ा तोहफा मिला है। महिला दिवस के मौके पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 100 रुपए की कटौती की गई है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। घरेलू सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम कर दिए गए हैं, जिससे देश के लाखों परिवारों को फायदा होगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी खुद दी।
पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, महिला दिवस के अवसर पर आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला लिया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य बेहतर होगा। एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना को 1 साल के लिए बढ़ाने का फैसला लिया था। यानी इस योजना के उपभोक्ताओं को 300 रुपए की सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक मिलती रहेगी। इसका फायदा 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा। सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। पहले 10 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 12 सिलेंडर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है और ऐसे में सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। भारी संख्या में भक्त मंदिरों का रुख भक्तों ने किया और भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। न सिर्फ आम जनता बल्कि आप देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर जलाभिषेक किया है। चाहे उज्जैन की बात कर लीजिए, चाहे काशी की बात कर लीजिए, हर जगह इसी तरह की तस्वीरें नजर आई। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। महापर्व के मौके पर उन्होंने जलाभिषेक किया। उज्जैन की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। विजयवाड़ा, नासिक, दिल्ली, अमृतसर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर की तस्वीर आपके सामने है। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी अलग अलग शहरों में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली, जहां पर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए भक्त पहुंचे। और सुबह सवेरे से ही मंदिरों में देखा गया कि लंबी लंबी कतारें और भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। देश भर में महाशिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान देश भर के मंदिरों में महाकाल के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। कुछ ऐसा की नजारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का भी रहा, जहां भगवान महाकाल के पट रात 2:30 बजे खुले। गर्भगृह में दाखिल होकर लोगों ने महाकाल का दुग्धाभिषेक किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी भक्तों ने महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की। दिल्ली में भगवान शिव के दर्शन करने भारी संख्या में भक्त गौरीशंकर मंदिर पहुंचे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोगों ने झारखंडी देवी मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना की। देश भर में महाशिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में उमंग नजर आई। लोगों ने मंदिर में जाकर भगवान शिव के दर्शन भी किए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, सुधा मूर्ति राज्यसभा के लिए नामित कर दी गई। राष्ट्रपति ने उनको मनोनीत किया। इंफोसिस की संस्थापक सदस्य हैं सुधा मूर्ति। पीएम मोदी ने शुभकामनाएं भी दी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुधा मूर्ति जो इंफोसिस की संस्थापक सदस्य हैं वो अब राज्यसभा सदस्य बन गई। राष्ट्रपति ने उनको मनोनीत किया है। जी हां, पीएम मोदी ने शुभकामनाएं भी दी हैं।